हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। टुडे विल टॉक अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल पेज, या यू कैन से द आईडीए पेज। दिस इज द एडिटोरियल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ऑन द 17th October. Let's start. Okay, it's very important RDA page. The real population worry, you can see. Today we start about this, the real population worry. So I will explain in Hindi, and you can download the newspaper and see, and for your convenience I will explain in हिंदी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। शुरुआत में दिया गया है कि ये हम इसमें बात करेंगे TFR के बारे में, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, और ये इस बार SRS मीन्स की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है। वी कैन सी हियर कि डिस्कशन इन द मीडिया ऑन इंडिया पॉपुलेशन फ्यूचर प्रॉम्प्टेड बाय रिलीज ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। मीन्स इन दो क्या नाम है, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेटा इस बार बताया गया है, तो फर्टिलिटी जो है हमारे देश की हैज़ बीन डिक्लाइन इन इंडिया फॉर सम टाइम लो। तो SRS की जो रिपोर्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, ये बता रहे कि TFR जो है इस बार 2.2 2018 में जो TFR है वो 2.2 है, मीन्स वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2011 में 2.1 था, तो डिक्लाइन हुआ है। तो उसके कुछ रीज़न हैं, अभी आगे बात करते हैं क्या रीज़न है उसके बारे में। तो TFR क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मदर वुड हैव द करंट पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब कि कोई भी महिला अपने पूरे जीवन काल में जितने भी बच्चे पैदा करती है, एवरेज जितने भी बच्चे पैदा करती है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये डाटा ये बता रहा है कि अपने देश में 2018 में जो डेटा आया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो बता रहे कि टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है, मीन्स डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। जो कि 2018 का जो डेटा है 2.2 है, जो कि 2011 में 2.1 था शायद। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑफ 2011 एंड सेकंड पैराग्राफ देखिए, ए कंपैरिजन ऑफ 2011 एंड 2018 SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शोज दैट TFR डिक्लाइन फ्रॉम 2.4 टू 2.2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो मैंने आपको बताया कि टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, तो वो डिक्लाइन हुआ है, उसके भी काफ़ी रीज़न है। यू नो अबाउट द व्हाट टोटल फर्टिलिटी, एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, तो इसको कम करने के लिए पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है आगे आने वाले समय में। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो वी हैव टू वेरी विजिलेंट अबाउट दिस टॉपिक। तो फर्टिलिटी डिक्लाइन इन ऑल मेजर स्टेट, 10 स्टेट ऐसे हैं, इसमें दिया गया है। इन 2011 10 स्टेट हैड फर्टिलिटी रेट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट, ठीक, और जो कि दिस इंक्रीज टू 14 स्टेट, और 14 स्टेट ऐसे हैं जहां बढ़े हैं, और 10 स्टेट ऐसे हैं जो कि आपका डिक्लाइन हुआ है। तो एज एवरेज हमने इंडिया का बताया 2.4 से 2.2 डिक्लाइन हुआ है, और उसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां फर्टिलिटी रेट बढ़ी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। तो उसके रीज़न है, तो उस रीज़न के बारे में भी आगे बात करते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको, आप पढ़िएगा काफ़ी अच्छे, इसमें डेटा काफ़ी लिखे हुए हैं, यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड इजली, बट व्हाट द मेन पॉइंट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या है कि वुमेन को, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात किया गया कि जिस राज्य में, मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे यही पता लगा कि इन विच स्टेट द मोर लिटरेसी एट दैट स्टेट द फर्टिलिटी रेट इज डिक्लाइंड। मीन्स जहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम महिलाओं को ज़्यादा दिया जाता है, जहाँ महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वहाँ आपका TFR कम है। जाहिर सी बात है, महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होंगी तो समझदार होंगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी, तो वहाँ फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है, उनको काफ़ी नॉलेज भी होगा। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज़ हाई एट दैट स्टेट द फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लो, एंड आप देख सकते हैं कि इन केरला द क्या नाम है, लिटरेसी रेट 99.2% लगभग है, तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है।
ठीक है। और बिहार को देख लीजिए, बिहार में यहाँ पे लगभग 26 पॉइंट कुछ % लिटरेसी रेट है, वहाँ आपका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। So we have to try to vigilante the people of the Bihar, and we have to try to focus on the education system of the women in the Bihar, so we can see we can decline in the fertility rate of the Bihar. Okay. तो आप देखेंगे कुछ ये और कारण हैं, लोगों को जागरूक कंट्रासेप्टिव यूज़ के लिए जागरूक करना। यहाँ पर देखिए आपका लिखा होगा, ये देखिए यहाँ यानी कि द प्रोग्राम स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द अनमेट नीड ऑफ द कंट्रासेप्शन। यू नो अबाउट कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन यूज़ के लिए ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। और इसमें दिए गए कुछ डेटा दिए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस ने बताया कि यहाँ पर देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 प्रोवाइड्स एस्टिमेट फॉर द अनमेट नीड ऑफ 12.9% एंड कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस ऑफ 53.5%। दैट द डेटा फॉर इंडिया के लिए है। ओके। देखिए मैंने जो बताया, बिहार विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट आल्सो है द हाईएस्ट अनमेट नीड ऑफ 21.1% एंड लो कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस। मतलब कि बिहार में बहुत ज़्यादा कम कंट्रासेप्टिव लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द अनएजुकेटेड वेरी इलिटरेसी इन द बिहार। सो वी हैव टू ट्राई टू विजिलेंट द पीपल ऑफ बिहार। तो इट इज़ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जागरूकता फैलाए लोगों में। ओके। एंड देखिए यहाँ पे दी गया है, ऑल्दो फीमेल एजुकेशन लेवल आर इम्प्रूविंग बिहार। बिहार में फीमेल एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, तो फर्टिलिटी वाकई में डिक्लाइन होगा, और हुआ भी है। इसमें लिखा है कि द फीमेल एजुकेशन लेवल आर इम्प्रूविंग इन बिहार, द फर्टिलिटी ऑफ द वुमेन विथ एजुकेशन लेवल इज हायर इन 2018 एज कम्पेयर टू 2011। एजुकेशन लेवल काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 2011। तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन होंगे, लेकिन अभी समय लगेगा उसमें। और ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने देश में सेक्स रेशियो के बारे में बात किया गया है कि व्हाट इज बर्थ रेशियो, दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू इन द आवर कंट्री। 1 सेकेंड। In our country we see in the 2011 the 950 फीमेल्स, मतलब कि 1000 मेल पे 950 महिलाएं थीं कहाँ 2011 में, लेकिन 950 महिलाएं थी 2011 में, लेकिन 2018 में वो काफ़ी कम हो गया है। 1000 महिलाओं पे लगभग 899 महिलाएं हैं इस समय। तो जो कि बहुत ख़राब बात है अपने देश के लिए, क्योंकि इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और यहाँ देखिए आपका एक डाटा भी लिखा है, UNFPA स्टेट अफोर्ड पॉपुलेशन 2020 एस्टिमेटेड सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया इज 910, लोअर देन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना। मतलब कि और देशों की अपेक्षा 910 से अपने देश में सेक्स रेशियो एज 1000 मेल, तो जो कि और देशों से बहुत ख़राब है। दैट्स वेरी कंसर्न अबाउट आवर कंट्री, बट चाइना से थोड़ा सही है, कम से कम चाइना से एक चीज़ में तो इंडिया आगे है। ओके। तो ये मेन प्रोसेस था जो मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। तो हमें कोई ध्यान देना चाहिए, हमको इस पर फोकस करना चाहिए बर्थ सेक्स रेशियो पे, कि व्हाट इज़ द नीड, कैसे सही हो सकता है। पहली चीज़ है, बहुत कारण हैं। आजकल लोग चाहते हैं कि बेटा ही पैदा हो। क्या कारण है बेटा पैदा हो, आप लोग जानते ही हो। तो उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करो, प्रयास हमें ही लोग करना है। तो डाउरी सिस्टम हो गया, इन सब चीज़ों को दूर करना। क्या मतलब है डाउरी सिस्टम का, और लड़कियों के प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है इन लड़कियों के, अभी बहुत से केसेस चल रहे हैं यार, उसमें उसके बारे में क्या बात करूं। बट वी हैव टू फोकस अबाउट दिस, वी हैव टू ट्राई टू विजिलेंट द पीपल ऑफ आवर कंट्री अबाउट द सेक्स रेशियो। एंड महिलाओं को एजुकेशन देना, लड़कों को इतनी प्रायोरिटी ना दी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यार इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं डाउरी सिस्टम को लेकर और सब चीज़ों को लेकर, तो उसके बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे। तो दीज आर द मेन थिंग एंड इन द वी कैन सी इन द कंक्लूजन लास्ट, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रीच यंग पीपल बोथ फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। जितने भी यंग पीपल हैं उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। सर्विस एज वेल एज टू कल्टिवेट जेंडर इक्विटी नॉर्म्स, जो जेंडर इक्विटी है उसको भी संतुलित करने की ज़रूरत है।
दिस कुड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम, जो आगे आने समय पॉपुलेशन को कम कर सकता है और जो कि नॉर्मल सेक्स रेशियो बर्थ को भी नॉर्मल कर सकता है। ठीक, तो इंडिया पॉपुलेशन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, तो इसी पे डिपेंड है कि आप फर्टिलिटी रेट को कम कीजिए, महिलाओं को एजुकेट करिए, लिटरेसी रेट बढ़ाइए। जिन स्टेट में वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ने की ज़रूरत है। तो दीज आर द मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अल्टीमेट फॉर द रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन द फ्यूचर। ओके, तो दिस इज़ इनफ फॉर डैट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच।